जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक मास में किया गया स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में गंगा या अपने घर के पवित्र जल से स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, एक बुढ़िया और उसकी 3 चोरनी बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। इस कथा में जानिए बुढ़िया माई की भक्ति और सच्चाई ने कैसे तीनों बहुओं को उनके कर्मों का फल दिखाया और पूरे परिवार में प्रेम, सद्भाव और खुशहाली लौटाई। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान पुण्य करना, व्रत पूजा करना उसका नित्य नियम था। वह कार्तिक महीने में स्नान कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की श्रद्धा से पूजा किया करती थी। हर वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा आती तो वह गंगा स्नान के लिए अवश्य जाया करती थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो बुढ़िया माई ने पूरे नियम से स्नान प्रारंभ कर दिया। वह माखन और मिश्री का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाती। कभी दही मिश्री का तो कभी माखन मिश्री का। जो भी बन पड़ता वह उसी से भगवान को प्रसन्न करती। भोग लगाने के बाद वह तुलसी दल डालकर वह प्रसाद घर के और पड़ोस के सभी लोगों में बांटती थी और अंत में स्वयं भोजन करती थी। यही उसका नित्य कर्म था। लेकिन उसकी 3 बहुएं बुढ़िया के इस पूजा पाठ और प्रसाद बांटने के भाव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब वह भोग लगाकर प्रसाद देती तो वह कहती, वे क्या ढोंग करती है, क्या दिखावा करती है, तुलसी दल डाल देती है, हमें तो तुलसी के पत्ते नहीं भाते। इस तरह वे प्रसाद खाने से मना कर देती थी। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटों पर भी अपनी पत्नियों का रंग चढ़ने लगा। अब वे भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। क्योंकि बुढ़िया का पति कुछ समय पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था, इसलिए वह बेचारी चुपचाप सब सहती रहती थी। वह अपने कार्तिक स्नान, दान पुण्य और प्रसाद वितरण का नियम नहीं छोड़ती थी। लेकिन तीनों बहुओं की आंखों में वह खटकती थी। वे सोचती, ससुर तो चला गया, अब ये सास भी चली जाए तो अच्छा हो। कम से कम इसका पूजा पाठ वाला खर्चा तो बंद हो। जब देखो कभी पंडित बुलाना, कभी भोजन कराना, कभी मंदिर में दिया जलाना, हर समय खर्चा। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से लेकर भगवान को भोग लगाने तक हर कार्य में उन्हें बोझ लगने लगा। बुढ़िया माई को उनकी यह प्रवृत्ति समझ में आती थी, परंतु वह शांत रहती थी। तीनों बहुएं आपस में ही मनमुटाव रखती थी। किसी से किसी का मेल नहीं था। तीनों ने अपने अपने बच्चे थे। बड़े बेटे के 2 लड़के और 1 लड़की, मझले के 3 बच्चे और छोटे के 2। बुढ़िया का परिवार भरा पूरा था, पर उसमें उसका कोई अपना नहीं था जो उसकी बात समझे, उसका दुख बांटे। अब बहुओं के आपस में मिलकर योजना बनाई कि अब घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। देखिए जी, अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। अब तक तो बस माँ के पूजा पाठ में पैसा खर्च होता है। न जाने अपनी मर्जी से खाना बना सकते हैं, न खर्च कर सकते हैं। छोटी बहू अपने पति से कहती है, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और यह माँ तो रोज किसी न किसी पूजा में खर्चा कर देती है। उधर मझली बहू भी अपने पति को समझाने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से ही जी सकें। कब तक किसी की टोका टोकी सहेंगे। जो मन होगा बनाएंगे, खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। इस तरह धीरे धीरे वह परिवार जो कभी एक छत के नीचे प्रेम से रहता था, अब स्वार्थ, ईर्ष्या और लोभ की आग में बिखरने लगा। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी, देखिए जी, अब हमें बंटवारा हो जाना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है, बहुत खर्चे हैं। ऐसे ही अगर हम कमाते रहे और छोटे भाइयों व अपनी माँ का पालन पोषण करते रहे
तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? अब बँटवारा होना चाहिए। तीनों भाई भी पत्नियों के कहने में आकर मान गए कि हाँ, अब बँटवारा कर लेना चाहिए। गाँव के पंचों को बुलाया गया और बँटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। तीनों बहुएँ खड़ी हो गई और तय हुआ कि जो भी हिस्सा किसी को मिलेगा, उसे अपने कमरे में रख ले। घर के 4 हिस्से किए गए, 3 बेटों के लिए और 1 बुढ़िया माई के लिए। इसी तरह घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बाँटा गया, लेकिन माँ को हिस्सा थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली थी। उसे अधिक की आवश्यकता नहीं समझी गई। बेटों के तो बच्चे और परिवार थे, इसलिए उन्हें अधिक मिला। पंचों ने कहा, जो अपनी माँ को रखेगा, वह उसकी हिस्सेदारी भी रख सकता है। यह सुनकर छोटी बहू तुरंत बोली, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम अपने कमरे में क्या करेंगे माँ को रखकर? उल्टा उसके लिए कमाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। पूजा के लिए 2-4 किलो घी भी खर्च होता है। कौन झेले इनके नखरे? हमारे अपने बच्चों का काम ही बहुत है। मैं तो इसे नहीं रखूंगी। छोटी बहू के मना करने पर पंचों ने मझली बहू से पूछा। मझली बहू ने भी वही जवाब दिया। देखिए जी, मैं तो नहीं रख सकती, मुझे तो शुरू से ही यह बुढ़िया पसंद नहीं है। अब बड़ी बहू से पूछा गया तो उसने भी साफ-साफ कह दिया, हमारे पास भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, माँ को रखने की जगह नहीं है। अब बेचारी बुढ़िया माई अकेले रह गई। पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया और सब अपने-अपने घरों को चले गए। तीनों बहुओं ने अपना सामान अपने-अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माई को जो हिस्सा मिला वह घर के बाहर की एक छोटी-सी झोपड़ी थी। अब वहीं वह रहने लगी। अकेली बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, 3-3 बेटों को मैंने और मेरे पति ने कितना प्रेम दिया। 9 महीने पेट में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया, हर सुख-दुख में साथ दिया और आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जब मेरे हाथ-पाँव जवाब दे रहे हैं, जब मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तब मेरे ही बेटे और बहुएँ मुझे यूँ बेसहारा छोड़ गए। उसकी आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे थे। वह रोते-रोते भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी पूजा करती रही, कभी तुमसे कुछ नहीं माँगा, पर क्या मेरी किस्मत में यही दुःख लिखा था? भरा-पूरा परिवार होते हुए भी मैं आज अनाथ की तरह जी रही हूँ। उधर तीनों बहुएँ बहुत खुश थीं, वे आपस में कहने लगी, चलो, अच्छा हुआ बँटवारा हो गया, अब अपनी मर्ज़ी से पकवान बनाएँगे, बच्चों को खिलाएँगे, खुद भी मज़े से रहेंगे। बुढ़िया का काम करते-करते जान निकलती थी। कभी कपड़े धोना, कभी खाना बनाना, कभी सेवा करना, हाथ-पाँव दबाना। अब इससे छुटकारा मिला। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया, मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम उसका हिस्सा भी हमारे काम आएगा। उधर बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल आया था, वही उसका सहारा था। पर अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। चूल्हा कैसे जलाए, खाना कैसे पकाए, वह रोने लगी। तभी उसने देखा एक नौजवान दरवाजे पर खड़ा है, चेहरा तेजस्वी, हष्ट-पुष्ट शरीर, आँखों में चमक और चेहरे पर दिव्यता। कार्तिक का महीना चल रहा था और बुढ़िया माई का बँटवारा भी इसी महीने हुआ था। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रो रही थी। पति को याद कर रही थी और बच्चों की बेरुखी पर दुखी थी। तभी नौजवान ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने लगभग 16-17 वर्ष का युवक खड़ा था। सांवला रंग, सुंदर मुख, घुंघराले लंबे बाल और बड़ी-बड़ी आँखें। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई। कौन हो तुम? इस गाँव के तो नहीं लगते। वह युवक बोला, माँ, आप मुझे सच में नहीं पहचान रही। आप नाते में मेरी बुआ दादी लगती हैं। मैं आपके भाई के बेटे का लड़का हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली कि आपका बँटवारा हो गया है और बहू-बेटों ने आपको अकेला छोड़ दिया है। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मेरी पत्नी ने भी कहा, जाओ, बूढ़ी माँ की सेवा करो, वह किसी का दुख नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा, जय माता दी।